कुछ नहीं समझ में आएगा। ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत सारे देशी प्रेमी लोग होंगे, आपको बहुत सारे जिज्ञासु भाई बहन भी बैठे होंगे, नहीं, लेकिन ज्ञान देने मात्र से कुछ नहीं समझ में आता है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे और ध्यान करेंगे, अनुभूति होगी, तभी समझ में आएगा। और ध्यान में मन तभी लगता है जब हम सत्संग सुनते हैं। तो इसलिए सत्संग और ध्यान बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हमें भक्ति करनी है, जीवन का कल्याण करना है, 84 बचना है, तो दो चीज अति आवश्यक है हमारे जीवन में। इसलिए बार बार ये समझाया जाता है कि सत्संग में आएंगे आप, सेवा से पहले सत्संग में आएंगे, कहते हैं कि सत्संग में आएंगे, अपने आप सेवा करके रह जाएंगे। तो इसलिए गुरु महाराज जी का आज हम बर्थडे मना रहे हैं। गुरु महाराज जी का ये जो शुभ उनका पावन जन्मोत्सव मना रही है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मीनिंग क्या होता है? एक बच्चा का भी जन्म होता है, किसी का मनाते किसी का नहीं मनाते, लेकिन गुरु महाराज जी का बर्थडे हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें गुरु महाराज जी की याद आ जाए। और गुरु के बिना हमारा जीवन क्या है? अंधकार है। गुरु महाराज जी के बिना हमारा जीवन क्या है? अंधकार ही अंधकार है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में जरूरत है। और गुरु का मतलब क्या है? कोई मनुष्य नहीं है। गुरु का मतलब वो एक तत्व है। गुरु शब्द क्या है? तत्व है। और वो तत्व ऐसा से क्या है? तुझमें राम मुझमें राम, सब में राम समाया, सबसे करो प्यार जगत में कोई नहीं पाया। जो सब में समाई हुई शक्ति है, जो राम, जो हमने राह कह दिया, उसका जन्म हो गया, मैं कह दिया समाप्त हो गया। मुंह से राम राम सब कोई कहे, नाम चेने न को, नाम चेने सद्गुरु के, नाम कहोगे सो। राम नाम मुंह से हम सभी बोलती हैं, लेकिन वास्तविक वो राम तत्व क्या है? वो शब्द क्या है? वो एसेंस क्या है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता है। तो एक तत्व है, वो एक शब्द है, और उसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। इन आंखों से देख नहीं सकते। देखो तो नजर ना आवे, रंग का गोरा है कि काला, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, मैंने या नैना से तोड़, सारी दुनिया बोले बोल, सद्गुरु तो मेरा। मीराबाई जी कहती है, कोई उसको काला कहते, कोई उसको गोरा कहती है, लेकिन मैंने अपने प्रभु को देख लिया। ना गोरी है ना काले है, कोई कहे जबरा कोई कहे हल्का, मैंने लिया प्रेम रूपी सदा रूपी तराजू से तोड़, सारी दुनिया बोले बोल, सद्गुरु तो मेरा। मीराबाई को जब आत्मा ज्ञान हुआ, रैदास गुरु महाराज जी मिले, उनके जीवन में आए, तब मीराबाई को समझ में आ गई कि ज्ञान क्या चीज है। नहीं, वो देखने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए कहा सुमरन श्रुति लगा के, मुंह से कछु ना बोल, बाहर की पट बंद करके अंदर की पट खोल। तो गुरु
जी हमें ज्ञान देते हैं, हम बाहर देखते हैं, सुनते हैं, जब वो बंद करके हम अंतर्मुखी होंगे, हम एकांतवासी होंगे, तभी हमारे जो थड़ाई है, दीवारें जो आई है, वो खुलने के बाद वो तत्वों का ज्ञान होता है। तब ज्योति जो दीवारें, ज्योति जो लाइट है, उसका दर्शन होता है, तभी समझ में आ जाती है गुरु मतलब क्या है। गुरु वही शक्ति है हमारे अंदर है, और जिसके कारण हमें जीवन में दुख आए, सुख आए, कोई भी हर कुछ ना कुछ संसार में, जीवन में, गृहस्थी में हो, चाहे तो कोई भी कार्य को करे, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आती रहती है, लेकिन कब उससे हम बच पाएंगे, कब समझ में आ जाएगी, जब हम ध्यान करेंगे। जब हम ध्यान करेंगे, हम अंतर्मुखी होंगे, जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए सब समझ में आ जाएगी। एक दिन जिंदगी समाप्त हो जानी है, हमें क्या लेके जाना है, क्या लेके आए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और जब गए हंस उड़ा तो अकेला ही उड़ा। तो ये ध्यान करने के बाद धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाती है। तो इसीलिए बार बार संत महापुरुषों ने हमें सत्संग के लिए जोड़ दिया। बार बार सत्संग में आप आइए, सत्संग से आप प्यार बढ़ाइए, तभी जाकर के सब कुछ हम समझ पाएगा। अभी भाई जी आप बोल रहे थे कि हमारा मन इधर उधर भागते रहते, कभी किसी के बातों पे लग जाते, कभी किसी के बातों पे लग जाते, कभी किसी के बातों पे लग जाते। अगर हमारा मन ध्यान में लग जाएगा, मन तो एक है ना, जब ध्यान में लग जाएगा कहीं भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमेशा संत महापुरुषों का यही कहना है और यही समझाते हैं। और गुरु महाराज जी को आप देखें, गुरु महाराज जी रात दिन इतना स्ट्रगल कर रही है ज्ञान के प्रचार के लिए। न खाने का टाइम, न परिवार के साथ टाइम, नहीं ना रात का काम, न दिन का काम, गुरु महाराज जी लगे पड़े हैं। न देश न विदेश, किसी भेदभाव के बिना, न नारी न पुरुष, न कोई